राम राम साथियों। आज हम राजस्थान में राजनीतिक व्यवस्था का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, जो कि है राजस्थान में स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था एक सुदृढ़ त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित है। केंद्र और राज्य सरकार के उपरांत स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसकी सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत इकाई है। इसका मूल उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण, सक्रिय जन भागीदारी और जमीनी स्तर पर एक उत्तरदायी प्रशासन सुनिश्चित करना है। स्थानीय स्वशासन वह व्यवस्था है जहां किसी विशिष्ट क्षेत्र के नागरिक अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं के शासन का संचालन करते हैं। यह लोकतंत्र की आधारशिला है, जो प्रत्येक नागरिक को शासन की मुख्य धारा से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ती हैं। नेक्स्ट, प्राचीन से मध्यकाल तक कालखंड, प्रमुख संस्था और पद विशेष विवरण। वैदिक काल में सभा, समिति एवं पंचायत। ग्राम का मुख्य अधिकारी ग्रामीण कहलाता था, अर्थवेद में उल्लेख है। फिर है कालखंड, रामायण और महाभारत में पुर एवं जनपद। ग्राम प्रशासन की लघुतम इकाई के प्रमुख को ग्रामी कहा गया। नेक्स्ट, बौद्ध काल में ग्राम सभा कहलाती थी। ग्राम प्रमुख को ग्राम योजक कहा जाता था, जिसका चयन ग्राम सभा द्वारा होता था। फिर मौर्य काल में ग्रामिक कहलाता था। ग्रामिक कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार एक ग्राम में 100 से 500 परिवार निवास करते थे। फिर चोल काल में पूर्व सभा और महासभा कहलाते थे। चोल शासकों को ग्राम प्रशासन को सर्वाधिक सुदृढ़ और स्वायत्त ऑटोनोमस बनाने का श्रेय दिया जाता है। नोट, इनका ग्रामीण स्वशासन उत्तर मेरूर शिलालेख से स्पष्ट होता है, जो लोकतंत्र का प्रारंभिक उदाहरण है। फिर गुप्त काल में ग्रामिक या अष्टकुल या अधिकरण कहलाता था। ग्राम का मुख्य ग्रामिक कहलाता था और उसकी सहायता के लिए पंचमंडली या परिषद होती थी। फिर मध्यकाल में खुद या मुकदम या चौधरी कहलाता था। ग्राम प्रमुख को इन विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता था। भू राजस्व वसूली मुख्य कार्य था। फिर मुगल काल में मुकदम और पटवारी और कानून को कहते हैं। इस काल में पंचायतों की स्वायत्तता में कमी आई, लेकिन मुकदम और पटवारी प्रशासन की दूरी बने रही। फिर ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन में रिपन प्रस्ताव में लॉर्ड रिपन 1882 को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। विकेंद्रीकरण आयोग 1907 का गठन हुआ। फिर स्वतंत्रता पश्चात पंचायती राज। स्वतंत्र पश्चात में पंचायती राज कहलाता है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदेरी गांव से आधुनिक पंचायती राज की शुरुआत हुई। फिर नेक्स्ट है वैधानिक संरचना का आधार। भारत में स्थानीय प्रशासन की परंपरा प्राचीन काल से ही अत्यंत वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित रही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगरों के लिए पूर्व शब्द का प्रयोग और ग्रामीण संरचना का विस्तृत वर्णन इस तथ्य की पुष्टि करता है कि प्राचीन काल में ही शहरी और ग्रामीण प्रशासन का स्पष्ट विभाजन मौजूद था। यही ऐतिहासिक विरासत आधुनिक भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सशक्त आधार बनी है। नेक्स्ट, संवैधानिक एवं आधुनिक विकास क्रम। भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को ग्राम स्तर तक पहुंचाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का विकास एक दीर्घकालिक संवैधानिक और प्रशासनिक यात्रा का परिणाम है। यह व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण के आदर्श को मूर्त रूप प्रदान करती है। नेक्स्ट है नेक्स्ट संवैधानिक आधार एवं नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान के निर्माण काल से ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में सशक्त बनाने हेतु आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करेंगे। नेक्स्ट, संस्थागत सुदृढ़ीकरण 1992। विकेंद्रीकृत लोकतंत्र को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2 ऐतिहासिक संशोधन किए गए। 73वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, अनुच्छेद 243 बी में। नेक्स्ट, 74वां संविधान संशोधन,
इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अनुच्छेद 243 क्यू में दूसरा नेक्स्ट आधुनिक स्थानीय स्वशासन की नींव ब्रिटिश काल में। प्रथम नगर निगम। भारत में स्थानीय प्रशासन की औपचारिक शुरुआत 1687 में मद्रास नगर निगम की स्थापना के साथ हुई थी। लॉर्ड रिपन 1882 इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उन्होंने स्वायत्त संस्थाओं के विकास हेतु एक ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन की शिक्षा का साधन माना। नेक्स्ट संवैधानिक सूची। वर्तमान में स्थानीय शासन राज्य सूची विषय संख्या 5 के अंतर्गत आता है, जिस पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार राज्य विधानमंडलों के पास है। नेक्स्ट राजस्थान में पंचायती राज का ऐतिहासिक विकास। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप देने और इसे लागू करने में देश में सदैव अग्रणी रहा है। इसका विकास क्रम निम्नलिखित चरणों में विभाजित है। नेक्स्ट रियासती काल। स्वतंत्रता पूर्व। राजस्थान की रियासतों ने आधुनिक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से पूर्व ही पंचायतों को वैधानिक मान्यता देना प्रारंभ कर दिया था। बीकानेर रियासत 1928। महाराजा गंगा सिंह ने सर्वप्रथम ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया। अन्य रियासतें। बीकानेर की पहल के पश्चात जयपुर 1938, उदयपुर 1940, जोधपुर 1945 और सिरोही जैसी प्रमुख रियासतों ने भी अपने स्वयं के पंचायत अधिनियम लागू कर स्थानीय शासन को सुदृढ़ किया। RS 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पश्चात का घटनाक्रम। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान ने पंचायती राज को एक व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे में डालने हेतु त्वरित कदम उठाए। 1949 प्रत्येक विभाग। राज्य में पंचायती राज के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु एक प्रत्येक पंचायत विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट 1953 राजस्थान पंचायत अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से संपूर्ण राज्य में पंचायतों के संगठित और एक रूप गठन को सुनिश्चित किया गया, जिसने भविष्य की त्रिस्तरीय व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट आधुनिक आधारशिला समितियां एवं कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 प्रारंभ। 2 अक्टूबर 1952 को ग्रामीण उत्थान और जन भागीदारी हेतु यह प्रथम राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया था। उद्देश्य इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधार लाना और विकास कार्यों में नागरिकों की सक्रिय हिस्सेदारी सुनिश्चित करना था। हालांकि सरकारी मशीनरी पर अत्यधिक निर्भरता के कारण यह पूर्णतः सफल नहीं हो सका। नेक्स्ट बलवंत राय मेहता समिति 1957 गठन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलताओं के मूल्यांकन और ग्रामीण विकास को गति देने हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में इस समिति का गठन हुआ। नेक्स्ट मुख्य सिफारिश। त्रिस्तरीय ढांचा। समिति ने सत्ता के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। पहला ग्राम स्तर ग्राम पंचायत, दूजो खंड ब्लॉक स्तर पंचायत समिति, तीजो जिला स्तर जिला परिषद। महत्व यह सिफारिश आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला बनी, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में स्वीकार किया। नेक्स्ट 73वां संविधान संशोधन। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्वशासन को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने वाला सबसे क्रांतिकारी कदम है। इसने पंचायती राज संस्थाओं को न केवल विधिक आधार दिया, बल्कि उन्हें संवैधानिक स्थायित्व भी प्रदान किया। नेक्स्ट 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ऐतिहासिक मील का पत्थर। यह अधिनियम भारत में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। अधिनियम एवं प्रवर्तन। राष्ट्रपति की स्वीकृति। 20 अप्रैल 1993 को तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा इस ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दी गई। देशव्यापी प्रभावी तिथि। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हुआ। इसी स्मृति में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट राजस्थान में प्रवर्तन। केंद्र द्वारा पारित इस संशोधन के अनुरूप राजस्थान ने अपने पंचायती राज नियमों में बदलाव किया। राज्य में
23 अप्रैल 1994 से प्रभावी किया गया, जिससे राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुदृढ़ और अनिवार्य स्वरूप प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायती राज सुधार हेतु गठित समितियां। कर्मस और समिति वर्ष प्रमुख सिफारिश विशिष्ट योगदान। पहला हरीश चंद्र माथुर समिति 1963 में पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु प्राथमिक विचार। फिर दूसरा, सादिक अली समिति 1964 में प्रधान एवं जिला प्रमुख के निर्वाचन हेतु वृद्ध निर्वाचक मंडल की स्थापना का सुझाव। तीजो, गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक समर्पित ग्राम सेवक वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्ति की अनुशंसा। चौथो, हरलाल सिंह खारा समिति 1990 में पंचायती राज के प्रशासनिक ढांचे में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव। पाँचों, गुलाबचंद कटारिया समिति 2009 में पंचायती राज संस्थाओं को 5 प्रमुख विषयों का हस्तांतरण। पहलो, प्राथमिक शिक्षा। दूजो, कृषि। तीजो, सामाजिक न्याय व अधिकारिता। चौथो, चिकित्सा व स्वास्थ्य। पाँचों, महिला एवं बाल विकास। छठो, वी.एस. व्यास समिति 2010 ग्रामीण प्रशासन को एक ही स्थान से संचालित करने हेतु ग्राम सचिवालय की स्थापना की अनुशंसा। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का विकास एक क्रमबद्ध और संस्थागत यात्रा रही है, जिसने राज्य को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के राष्ट्रीय मानचित्र पर अग्रणी स्थान दिलाया है। पहला, विधिक एवं संस्थागत विकास का प्रारंभ 1953 से 1959। राज्यों में पंचायतों के गठन और उनके विधिवत संचालन हेतु शुरुआती कदम निम्नलिखित थे। प्रारंभिक अधिनियम 1953। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के माध्यम से ग्राम स्तर पर पंचायतों का प्रथम विधिवत गठन सुनिश्चित किया गया। त्रिस्तरीय ढांचा 1959 में राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत उच्च स्तरीय संस्थाओं के चुनाव संपन्न हुए। इसके परिणाम स्वरूप 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से राज्य में विधिवत त्रिस्तरीय व्यवस्था ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद का संचालन प्रारंभ हुआ। प्रथम निर्वाचन। इस नई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों के प्रथम व्यापक चुनाव वर्ष 1960 में आयोजित किए गए। नेक्स्ट, सेकंड, संवैधानिक रूपांतरण 1992 के पश्चात 73वें संविधान संशोधन के ऐतिहासिक प्रावधानों के उपरांत राजस्थान ने अपने विधिक ढांचे को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पुनर्गठित किया। नवीन अधिनियम 1994 73वें संशोधन की भावनाओं को समाहित करते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू किया गया। यह वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य वैधानिक आधार है। नेक्स्ट, नियमावली 1996 अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक स्पष्टता हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 निर्मित किए गए, जो 30 सितंबर 1996 से प्रभावी हुए। नेक्स्ट, चुनावी परिप्रेक्ष्य एवं नियमितता। निकाय प्रकार चुनाव। प्रथम चुनाव 73वें संशोधन पश्चात कुल चुनाव अब तक 11 बार। अंतिम चुनाव विवरण। निकाय पंचायती राज संस्थाएं। प्रथम चुनाव 1995 में कुल चुनाव 11 बार। वर्ष 2020-21 जिलों में चुनाव संपन्न हुए। शेष चरणों का आयोजन परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर किया गया। फिर निकाय प्रकार है नगरीय स्थानीय निकाय। प्रथम चुनाव 1994 में कुल चुनाव अब तक 13 बार। वर्ष अंतिम चुनाव विवरण। वर्ष 2021 इक्यानों नगर पालिकाओं निकायों में चुनाव हुए। वर्तमान में आवश्यकता अनुसार रिक्त पदों और पुनर्गठित निकायों के चुनाव जारी रहते हैं। नेक्स्ट, अतिरिक्त जानकारी। राज्य निर्वाचन आयोग इन दोनों निकायों के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है, जिसका गठन राजस्थान में चुनाव 1994 में किया गया था। कार्यकाल दोनों ही निकायों का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि निकाय भंग होता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन। पंचायती राज 73वां और नगरीय निकाय 74वां संशोधन 1992 में पारित हुए और 1993 में प्रभावी हुए।
जिसके बाद 1994-95 में राजस्थान में पहले व्यवस्थित चुनाव आयोजित किए गए। नेक्स्ट, प्रशासनिक विकास एवं विभागीय विकास कार्यक्रम। राज्य में ग्रामीण विकास और पंचायती राज के प्रभावी प्रबंधन हेतु विभागीय ढांचे में समय के साथ महत्वपूर्ण और दूरगामी परिवर्तन किए गए। यह विकास क्रम दर्शाता है कि किस प्रकार प्रशासन ने ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढाला है। नेक्स्ट, 1971 प्रारंभिक चरण। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष रणनीतियाँ तैयार करने हेतु विशिष्ट योजना संगठन स्पेशल स्कीम्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट, 1979 विस्तार। ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों को समाहित करने हेतु इसका नाम परिवर्तित कर विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग किया गया। 1999 सरलीकरण। प्रशासनिक सुगमता हेतु विभाग का संक्षिप्त और प्रभावी नाम ग्रामीण विकास विभाग रखा गया। 2006 वर्तमान स्वरूप। पंचायती राज और ग्रामीण विकास के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु इसे विस्तारित करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग नाम दिया गया। नोट, वर्तमान में यह विभाग राजस्थान में स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण उत्थान की सर्वोच्च नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है, जो जमीनी स्तर पर नीतियों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है। पंचायती राज प्रतिनिधियों का शपथ। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण। ओथ ऑफ ऑफिस। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया शासन में पारदर्शिता और संवैधानिक निष्ठा सुनिश्चित करती है। शपथ ग्रहण विधिक संरचना। प्रशासनिक स्तर। शपथ ग्रहण करने वाली प्रतिनिधि शपथ दिलाने हेतु अधिकृत अधिकारी। प्रशासनिक स्तर। ग्राम पंचायत स्तर। शपथ ग्रहण करने वाले प्रतिनिधि सरपंच, उप सरपंच एवं वार्ड पंच। शपथ दिलाने हेतु अधिकृत अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रशासनिक स्तर। पंचायत समिति स्तर। शपथ ग्रहण करने वाले प्रतिनिधि प्रधान, उप प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य। शपथ दिलाने हेतु अधिकृत अधिकारी, उपखंड अधिकारी, एसडीएम। फिर है प्रशासनिक स्तर पर जिला परिषद स्तर। शपथ ग्रहण करने वाले प्रतिनिधि जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख एवं जिला परिषद सदस्य। शपथ दिलाने हेतु अधिकृत अधिकारी जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रतिनिधियों का पद त्याग। पंचायती राज राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा स्वेच्छा से पद छोड़ने हेतु एक पदानुक्रमित हायरार्कियल व्यवस्था निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया की वैधता के लिए प्रत्येक जनप्रतिनिधि को अपना त्याग पत्र केवल निर्दिष्ट प्राधिकारी को ही सौंपना अनिवार्य होता है। त्याग पत्र की विधिक संरचना। प्रशासनिक स्तर। त्याग पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रतिनिधि, त्याग पत्र स्वीकार करने वाले अधिकृत अधिकारी। प्रशासनिक स्तर पर ग्राम पंचायत स्तर पर त्याग पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रतिनिधि सरपंच, उप सरपंच एवं वार्ड पंच। त्याग पत्र स्वीकार करने हेतु अधिकृत प्राधिकारी, खंड विकास अधिकारी, बीडीओ। नेक्स्ट, प्रशासनिक स्तर पर पंचायत समिति स्तर पर त्याग पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रतिनिधि, उप प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य। त्याग पत्र स्वीकार करने हेतु अधिकृत प्राधिकारी, प्रधान। नेक्स्ट, प्रशासनिक स्तर पर जिला परिषद स्तर पर त्याग पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रतिनिधि, उप जिला प्रमुख, प्रधान एवं जिला परिषद सदस्य। त्याग पत्र स्वीकार करने हेतु अधिकृत अधिकारी, प्राधिकारी, जिला प्रमुख। फिर प्रशासनिक स्तर पर जिला परिषद स्तर पर विशेष जिला परिषद स्तर पर विशेष त्याग पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रतिनिधि, जिला प्रमुख। त्याग पत्र स्वीकार करने हेतु अधिकृत अधिकारी, संभागीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर। फिर पंचायती राज संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की संरचना, कार्यप्रणाली और निर्वाचन पद्धति में स्पष्ट अंतर हैं। आधार। ग्राम पंचायत निम्न स्तर, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर, जिला परिषद उच्च स्तर। आधार। जनसंख्या मानक। ग्राम पंचायत में 3000 की जनसंख्या पर 9 वार्ड, प्रत्येक अतिरिक्त 1000 पर 2 वार्ड वृद्धि। पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर 1 लाख की जनसंख्या पर 15 वार्ड, प्रत्येक
अतिरिक्त 15,000 पर 2 वार्ड वृद्धि। जिला परिषद उच्च जिला परिषद पर 4 लाख की जनसंख्या पर 17 वार्ड, प्रत्येक अतिरिक्त 1 लाख पर 2 वार्ड वृद्धि। आधार न्यूनतम सदस्य संख्या ग्राम पंचायत में 9, पंचायत समिति में 15 और जिला परिषद में 17। फिर आधार राजनीतिक पदाधिकारी ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच एवं वार्ड पंच, पंचायत समिति में प्रधान, उप प्रधान एवं सदस्य, पदेन क्षेत्र के विधायक व सरपंच। जिला परिषद में जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख एवं सदस्य, पदेन सांसद, विधायक व सभी प्रधान। आधार प्रशासनिक अधिकारी ग्राम पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो, पंचायत समिति में खंड विकास अधिकारी वीडियो और जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ। नेक्स्ट आधार निर्वाचन पद्धति ग्राम पंचायत में सरपंच व वार्ड पंच प्रत्यक्ष, उप सरपंच वार्ड पंचों द्वारा अप्रत्यक्ष, पंचायत समिति में सदस्य प्रत्यक्ष, प्रधान व उप प्रधान सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष, जिला परिषद में सदस्य अप्रत्यक्ष, जिला प्रमुख व उप प्रमुख सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष। आधार बैठक अंतराल ग्राम पंचायत में 15 दिन में न्यूनतम 1 बार, पंचायत समिति में 1 माह में न्यूनतम 1 बार, जिला परिषद में 3 माह में न्यूनतम 1 बार। नेक्स्ट आधार गणपूर्ति कोरम ग्राम पंचायत में कुल सदस्यों का 1/3 भाग, पंचायत समिति में कुल सदस्यों का 1/3 भाग और जिला परिषद में कुल सदस्यों का 1/3 भाग। नेक्स्ट अविश्वास प्रस्ताव पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित अविश्वास प्रस्ताव पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित पदाधिकारियों, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख आदि को उनके पद से हटाने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव का विशिष्ट प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक सशक्त लोकतांत्रिक उपकरण है। अविश्वास प्रस्ताव विधिक प्रक्रिया एवं सीमाएं। प्रक्रिया के मुख्य बिंदु, विवरण एवं शर्तें। प्रक्रिया के मुख्य बिंदु, प्रस्ताव की सूचना, नोटिस, विवरण एवं शर्तें। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु सदन के कुल सदस्यों के 1/3 1/3 भाग का लिखित समर्थन अनिवार्य है। फिर प्रस्ताव का पारित होना, पास प्रस्ताव को प्रभावी बनाने हेतु सदन के कुल सदस्यों के 3/4 3/4 बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक है। फिर समय संबंधी मर्यादा, निर्वाचित पदाधिकारी के कार्यकाल के प्रथम 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। फिर अधिकतम आवर्ती, फ्रीक्वेंसी, एक पूर्ण कार्यकाल 5 वर्ष के दौरान अधिकतम 2 बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। फिर विफल होने की स्थिति में यदि एक बार प्रस्ताव गिर जाता है या विफल हो जाता है तो अगले 1 वर्ष तक पुनः अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज विस्तार पेशा एक्ट 1996 जनजातीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों, सांस्कृतिक पहचान और उनके विशिष्ट स्वशासन प्रतिमानों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने हेतु पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पेशा एक युगांतकारी विधिक प्रावधान है। समिति की अनुशंसा। इस अधिनियम की रूपरेखा दिलीप सिंह भूरिया समिति 1994 की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई थी। मूल दर्शन। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा को वास्तविक शक्ति केंद्र बनाकर सहभागी शासन और परंपरागत न्याय प्रणाली को जीवित रखना है। यह अधिनियम पंचायतों से संबंधित 73वें संशोधन के प्रावधानों को कुछ संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करता है। नेक्स्ट, राजस्थान में पेशा का क्रियान्वयन एवं नियमावली। राजस्थान सरकार ने जनजातीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित विधिक कदम उठाए। परिवर्तन तिथि। राजस्थान में पेशा अधिनियम का क्रियान्वयन 30 सितंबर 1999 से प्रारंभ हुआ। पेशा नियम 2011। अधिनियम के प्रभावी संचालन हेतु 2 नवंबर 2011 को विशिष्ट पेशा नियम लागू किए गए। ग्राम सभा की शक्ति। इन नियमों के अंतर्गत ग्राम सभा को लघु वन उपज, जल संसाधनों और स्थानीय विवादों के निपटारे हेतु व्यापक अधिकार दिए गए। राजस्थान में प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर वर्ष में न्यूनतम 4 बार ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य है।
भौगोलिक विस्तार। राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र। पेशा अधिनियम राजस्थान के जनजातीय बहुल 8 जिलों के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रभावी हैं। पूर्णतः अनुसूचित जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। आंशिक रूप से अनुसूचित जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, पाली। पेशा की विशिष्ट शक्तियाँ। संसाधनों पर नियंत्रण, भूमि अधिग्रहण, लघु जल निकायों का प्रबंधन और लघु खनिजों के खनन हेतु ग्राम सभा की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य है। सांस्कृतिक संरक्षण, जनजातीय समुदायों की परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखने का उत्तरदायित्व ग्राम सभा को सौंपा गया है। सामाजिक नियंत्रण, नशीले पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण और साहूकारों, मनी लैंडिंग की प्रथाओं को विनियमित करने की शक्ति। फिर राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 के अंतर्गत ये विशिष्ट प्रावधान है कि यदि किसी साझा मुद्दे या परियोजना जैसे जल संग्रहण या वन प्रबंधन पर निर्णय लेना हो तो 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती हैं। RS 2018 में पूछा गया। फिर नगरीय स्थानीय निकाय। भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जड़ें औपनिवेशिक काल के प्रशासनिक सुधारों में निहित है। राजस्थान में नगरीय निकायों का विकास राज्य की बढ़ती गहरी आवश्यकताओं और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण रहा है। भारत में नगरीय प्रशासन का प्रादुर्भाव। औपनिवेशिक काल। भारत में शहरी नगरीय निकायों की औपचारिक स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण चरणों में हुई। प्रथम नगर निगम। भारत के प्रथम नगर निगम की स्थापना 1687 ईस्वी में मद्रास में की गई। विस्तार 1726 ईस्वी। इसके पश्चात मुंबई एवं कोलकाता नगर निगमों की स्थापना के साथ ही भारत के प्रमुख प्रेसिडेंसी नगरों में शहरी प्रशासन की औपचारिक नींव सुदृढ़ हुई। राजस्थान में नगरीय निकायों का क्रमिक विकास। राजस्थान में नगरीय स्वशासन का इतिहास राज्य की भौगोलिक और रणनीतिक विशिष्टताओं से प्रभावित रहा है। प्रथम नगर पालिका। राजस्थान की प्रथम नगरपालिका की स्थापना 1664 ईस्वी में माउंट आबू, सिरोही में की गई थी। स्वतंत्रता पश्चात विधिक ढांचा। वर्ष 1951 में राजस्थान नगरपालिका कानून लागू किया गया जिसने राज्य में नगरीय प्रशासन को प्रथम बार व्यापक विधिक आधार प्रदान किया। वर्तमान विधिक आधार। वर्तमान में राज्य के समस्त नगरीय निकायों का गठन एवं संचालन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 विशेषतः धारा 329 के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है। राजस्थान के नगर निगम। राजस्थान में तीव्र शहरीकरण और प्रशासनिक सुगमता को देखते हुए नगर निगमों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्तमान में राज्य के प्रमुख शहरों के विकास हेतु कुल 10 नगर निगम क्रियाशील हैं। अक्टूबर 2019 के द्विविभाजन के पश्चात संख्या में वृद्धि हुई है। नगर निगमों की स्थापना क्रम। नगर निगम और स्थापना वर्ष और प्रभावी तिथि। जयपुर एवं जोधपुर 1992, कोटा 1993, अजमेर एवं बीकानेर 2008, उदयपुर एवं भरतपुर 2014, अलवर 1 अगस्त 2023, भीलवाड़ा एवं पाली 2 सितंबर 2024। नोट। अक्टूबर 2019 में राज्य सरकार ने बड़े शहरों के बेहतर प्रबंधन हेतु जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगमों के गठन का निर्णय लिया गया था। जयपुर हेरिटेज एवं जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर एवं जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर एवं कोटा दक्षिण। नेक्स्ट 74वां संविधान संशोधन। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करना भारतीय लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। इसने शहरी स्थानीय निकायों को राज्य की दया पर निर्भर रहने की बजाय एक स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व प्रदान किया। नेक्स्ट संवैधानिक यात्रा सफलता से विफलता तक। प्रारंभिक प्रयास 1990 राजीव गांधी सरकार द्वारा 65वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रथम प्रयास किया गया, जो संसद के उच्च सदन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। संवैधानिक सिद्धि 1992। अंततः 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक कवच प्राप्त हुआ। अधिनियम का प्रवर्तन एवं संवैधानिक संरचना। इस संशोधन ने भारतीय संविधान में एक नवीन अध्याय और अनुसूची का सूत्रपात किया।
प्रभावित थी। भारत सरकार द्वारा 1 जून 1993 से लागू किया गया। राजस्थान में इसे 9 अगस्त 1994 से प्रभावी किया गया। नवीन भाग 9A संविधान में भाग 9A द म्यूनिसिपैलिटीज जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 जी तक विस्तृत विधिक प्रावधान किए गए। 12वीं अनुसूची नगरीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में 18 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जो शहरी नियोजन, जन स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाओं से संबंधित है। नेक्स्ट, जिला आयोजन समिति। संवैधानिक आधार अनुच्छेद 243 ZD 74वें संविधान संशोधन द्वारा अध्यक्ष राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। RS 2024 में पूछा गया। सदस्य संरचना, इसमें कुल 25 सदस्य होते हैं। 20 निर्वाचित सदस्य जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से। RS 2016 में पूछा गया है। 5 पदेन और मनोनीत सदस्य, इसमें जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और अतिरिक्त जिला कलेक्टर शामिल होते हैं। RS 2016 में पूछा गया है। मुख्य कार्य, जिले की ग्रामीण और शहरी विकास योजनाओं को समेकित कंसोलिडेट कर संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करना। नेक्स्ट, राजस्थान में नगरीय विधिक ढांचा अधिनियम 2009 74वें संशोधन की मूल भावना को धरातल पर उतारने हेतु राजस्थान सरकार ने एक व्यापक विधिक संहिता निर्मित की है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। यह अधिनियम 11 सितंबर 2009 से संपूर्ण राज्य में प्रभावी है। मुख्य उद्देश्य, इसका उद्देश्य राज्य के शहरों में नियोजित विकास, प्लान्ड डेवलपमेंट, पारदर्शी सेवा प्रदायगी और नागरिक केंद्रित शासन, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को सुनिश्चित करना है। प्रशासनिक शक्ति, यह अधिनियम नगरपालिकाओं को उपनियम, बाई लॉज बनाने, कर अधिरोपित करने और अतिक्रमण हटाने जैसी महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान करता है। नेक्स्ट, राजस्थान में नगरीय निकायों का प्रशासनिक ढांचा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या और विकास के स्तर के आधार पर नगरीय निकायों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणीवार संरचना। तुलना के आधार पर नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम। तुलना के आधार पर जनसंख्या मानक। नगरपालिका 20,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले लघु शहरी क्षेत्र के लिए, और नगर परिषद 1 से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले मध्यम शहरी क्षेत्र के लिए। नगर निगम 5 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले वृहद महानगरीय क्षेत्र के लिए। तुलना के आधार पर राजनीतिक प्रमुख। नगर पालिका में अध्यक्ष, नगर परिषद में सभापति और नगर निगम में महापौर। तुलना के आधार पर प्रशासनिक प्रमुख। नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर EO। नगर परिषद में आयुक्त, कमिश्नर। नगर निगम में आयुक्त, कमिश्नर एंड CEO। तुलना के आधार पर निर्वाचित सदस्य। नगर पालिका में पार्षद, वार्ड मेंबर। नगर परिषद में पार्षद, वार्ड मेंबर्स। नगर निगम में पार्षद, वार्ड मेंबर। नेक्स्ट, शहरी स्थानीय निकायों की संरचना, सदस्य संख्या। शहरी स्थानीय निकायों की संरचना, सदस्य संख्या। निकाय का स्तर, निर्वाचित सदस्य, पार्षद। नगर पालिका बोर्ड, निकाय का स्तर, नगर पालिका बोर्ड। निर्वाचित सदस्य, पार्षद, न्यूनतम 13, अधिकतम जनसंख्या अनुसार। मनोनीत सदस्य, अधिकतम 6 सदस्य, नॉमिनेटेड। पदेन सदस्य, एक्स ऑफिसियो, केवल क्षेत्र का विधायक MLA। फिर निकाय का स्तर, नगर परिषद, निर्वाचित सदस्य, पार्षद, जनसंख्या के अनुपात में सामान्यतः 40+। मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड, अधिकतम 8 सदस्य, RS 2021 में। पदेन सदस्य, क्षेत्र का विधायक एवं सांसद MP। फिर निकाय का स्तर, नगर निगम, निर्वाचित सदस्य, पार्षद, वृहद जनसंख्या के अनुसार सामान्यतः 60 से 150 तक। मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड, अधिकतम 12 सदस्य। पदेन सदस्य, एक्स ऑफिसियो, क्षेत्र का विधायक एवं सांसद MPs।
नेक्स्ट विशेष निर्वाचन तथ्य, निर्वाचन संबंधी अमानत राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट। राजस्थान नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 23 के अंतर्गत नगरीय निकायों के चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि का प्रावधान किया गया है। पद का नाम सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार हेतु राशि और SC ST OBC एवं महिला उम्मीदवारों हेतु राशि। पद का नाम महापौर, अध्यक्ष और सभापति। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार हेतु राशि 20,000 RS 2024 में पूछा गया है और SC ST OBC एवं महिला उम्मीदवारों हेतु राशि 10,000 रुपये। पद का नाम पार्षद मेंबर। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार हेतु राशि 5,000 रुपये। SC ST OBC एवं महिला उम्मीदवारों हेतु राशि 2,500 रुपये। नेक्स्ट विशिष्ट नगरीय निकाय एवं साविधिक संस्थाएं। शहरी प्रशासन की जटिलताओं और विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे सैन्य सुरक्षा, बंदरगाह प्रबंधन या तीव्र शहरी नियोजन को पूर्ण करने हेतु सामान्य निकायों के अतिरिक्त कुछ विशेष साविधिक संस्थाओं का गठन किया जाता है। नेक्स्ट छावनी मंडल, कंटेनमेंट बोर्ड्स। छावनी मंडल उन विशिष्ट स्थानीय निकायों को कहा जाता है जिनका गठन उन क्षेत्रों के प्रशासन हेतु किया जाता है जहाँ सैन्य छावनियाँ और नागरिक जनसंख्या साथ साथ निवास करती है। इनका मुख्य उद्देश्य सैन्य सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं के मध्य संतुलन बनाए रखना है। नेक्स्ट है विधिक एवं प्रशासनिक आधार, संसदीय अधिनियम। इनका गठन केंद्र सरकार द्वारा पारित छावनी अधिनियम 2006 जो 1924 के पुराने अधिनियम का स्थान लेता है के अंतर्गत किया जाता है। रक्षा मंत्रालय का नियंत्रण। अन्य नगर निकायों के विपरीत ये राज्य सरकार के अधीन न होकर सीधे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। संरचना एवं सदस्यता। छावनी मंडल एक मिश्रित निकाय मिक्स्ड बॉडी है जिसमें लोकतांत्रिक और सैन्य प्रशासन का संगम होता है। अध्यक्ष संबंधित छावनी क्षेत्र का सैन्य कमांडिंग अधिकारी, कमांडिंग ऑफिसर इसका पदेन अध्यक्ष होता है। सदस्यता, इसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, सैन्य प्रशासन द्वारा मनोनीत अधिकारी और स्थानीय नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। कार्यकाल, निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष का होता है। वर्तमान सांख्यिकी एवं राजस्थान की स्थिति। भारत में कुल संख्या, वर्तमान में भारत में कुल 61 छावनी मंडल क्रियाशील है। हिमाचल प्रदेश के यौल छावनी मंडल के विलोपन और उसे नगर परिषद में बदलने के पश्चात राजस्थान में स्थिति। राजस्थान में वर्तमान में एकमात्र छावनी मंडल नसीराबाद अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट न्यास पतन पोर्ट ट्रस्ट्स। न्यास पतन पोर्ट ट्रस्ट्स उन विशेष स्थानीय निकायों को कहा जाता है जिनका गठन भारत के प्रमुख तटीय शहरों में बंदरगाहों, पोर्ट्स के कुशल प्रबंधन और वहाँ की नागरिक सुविधाओं के बेहतर समन्वय हेतु किया जाता है। विधिक एवं प्रशासनिक आधार, संसदीय अधिनियम है। इनका गठन राज्य सरकार के बजाय भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है। उदाहरण मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कोच्चि जैसे प्रमुख बंदरगाहों के लिए विशिष्ट पोर्ट ट्रस्ट स्थापित किए गए हैं। स्वायत्तता, ये निकाय प्रशासनिक रूप से केंद्र सरकार के पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के अधीन होते हैं, किंतु इन्हें अपने परिसर के प्रबंधन में उच्च स्तरीय स्वायत्तता प्राप्त होती है। मुख्य उद्देश्य एवं कार्य। न्यास पतन के उत्तरदायित्व सामान्य नगर निकायों से भिन्न और अधिक विशिष्ट होते हैं। पहला, बंदरगाह प्रबंधन। बंदरगाह परिसर के भीतर आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और रखरखाव करना। दूसरा, सुरक्षा सुनिश्चित करना। बंदरगाह और उससे जुड़ी व्यापारिक संपत्तियों की सुरक्षा एवं निगरानी करना। तीसरा, नागरिक सेवाएं। नागरिक सेवाएं बंदरगाह क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों और वहां से संचालित होने वाली व्यापारिक गतिविधियों के लिए आवश्यक नागरिक सेवाएं जैसे पेयजल, स्वच्छता और बिजली प्रदान करना। चौथा, व्यापारिक समन्वय। जहाज़ों के आवागमन और माल की लोडिंग अनलोडिंग के लिए सुव्यवस्थित वातावरण तैयार करना। नेक्स्ट, एकल उद्देश्य अभिकरण, सिंगल पर्पस एजेंसीज। एकल उद्देश्य अभिकरण वे स्वायत्त निकाय हैं जिनका गठन राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट नगर के नियोजित, व्यवस्थित और तीव्र विकास हेतु किया जाता है। यह सामान्य नगर पालिकाओं से भिन्न होते हैं
क्योंकि इनका कार्यक्षेत्र केवल नगर विकास और नियोजन तक सीमित होता है। प्रमुख कार्य एवं उत्तरदायित्व। शहरी मास्टर प्लान नगर के भविष्य के विस्तार को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक योजनाएं मास्टर प्लान्स तैयार करना। बुनियादी अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रमुख सड़कों, फ्लाईओवर्स, पार्कों और सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण एवं रखरखाव। भूमि विकास। आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण, आवंटन और नियमन करना। नियमन। शहरी विकास के मानकों को लागू करना और अवैध निर्माण पर अंकुश लगाना। राजस्थान में 7 विकास प्राधिकरण हैं। राजस्थान के प्रमुख विकास प्राधिकरण उदाहरण। विकास प्राधिकरण मुख्यालय स्थापना वर्ष। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA मुख्यालय जयपुर में, स्थापना वर्ष 1982 में, RS 2024 में पूछा गया है। जोधपुर विकास प्राधिकरण JDA मुख्यालय जोधपुर में, 2008 में स्थापना की गई। जयपुर विकास प्राधिकरण ADA अजमेर मुख्यालय अजमेर में, स्थापना वर्ष 2013 में। अधिसूचित क्षेत्र समिति नोटिफाइड एरिया कमेटी। ऐतिहासिक रूप से अधिसूचित क्षेत्र समितियों का गठन उन क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु किया जाता है जो पूर्णतः शहर नहीं बने थे, परंतु जहां शहरीकरण की प्रक्रिया तीव्र थी या जो औद्योगिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट, प्रमुख विशेषताएं। गठन की प्रक्रियाएं। इनका गठन राज्य सरकार द्वारा राजपत्र गेजेट में एक विशेष अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करके किया जाता था। मनोनीत निकाय। इस समिति की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह एक गैर निर्वाचित निकाय था। इसके अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों का मनोनयन सीधे राज्य सरकार द्वारा किया जाता था। कानूनी स्वरूप। चूँकि इनका गठन केवल एक सरकारी आदेश नोटिफिकेशन द्वारा होता था, इसलिए इन्हें अधिसूचित क्षेत्र कहा जाता था। नेक्स्ट, संवैधानिक परिवर्तन एवं वर्तमान स्थिति। 74वां संविधान संशोधन 1992। भारतीय लोकतंत्र में स्थानीय स्तर पर निर्वाचित शासन सुनिश्चित करने हेतु इस संशोधन के बाद लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अनिवार्य बना दिया गया। समाप्ति। इसके परिणाम स्वरूप मनोनीत निकायों, अधिसूचित क्षेत्र समितियों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब स्थानीय निकायों में सदस्यों का निर्वाचन अनिवार्य है। रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन। पूर्व की इन समितियों को अब जनसंख्या और महत्व के आधार पर नगरपालिकाओं, नगर परिषदों या विकास प्राधिकरणों में बदल दिया गया है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर यू ऑल।